ये कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारा दूसरा वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अलावा जो दो तरह के स्टेटमेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम बात करेंगे नेस्टेड एफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। नेस्टेड एफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? नेस्टेड का मतलब क्या होता है? कोई एक फंक्शन है उसके अंदर फंक्शन। मतलब अगर नेस्टेड इफ की बात करें, मतलब इफ के अंदर इफ कंडीशन, क्या इसको बोलते हैं? नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ लिखा भी है, व्हेन एन इफ स्टेटमेंट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर इफ और एल्स देन दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो इसका सिंटेक्स का मतलब क्या हुआ कि जो इसका प्रारूप है किस तरह का, ये हमारे प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। तो इसके सिंटेक्स की बात करें तो हमारा जो कुछ सिंटेक्स होगा कुछ इस तरीके से होगा। जो देखिए यहाँ इफ़ की कंडीशन है, इफ़ की कंडीशन के बाद ये ब्रेसेस लगा है, तो मतलब इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट है। बॉडी स्टार्ट होते ही दूसरा कंडीशन आ गया, तो मतलब इफ़ के बाद इफ़ के अंदर इफ़ कंडीशन आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। या तो इफ़ वाला कंडीशन एल्स के अंदर भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इफ़ के बाद इफ़ ही आए। इफ़ के बाद मान लीजिए एल्स आ गया, एल्स के अंदर इफ़ स्टेटमेंट आ गया, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। तो जो हमारे प्रोग्राम जो जब हम कोई प्रोग्राम करेंगे तो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग नेस्टेड होगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ क्या है, हम जो सिंटेक्स लिखे हैं ये क्या लिखे हैं? इफ़ के अंदर इफ़ लिखे हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो जो हमारा कंपाइलर है इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। इसकी बॉडी कहाँ से लेके? यहाँ से लेके यहाँ तक है। देखिए कैसे, जो कंडीशन टू की बॉडी है वो कहाँ से है? यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है। एल्स का है यहाँ से यहाँ तक, तो ये किसकी क्लोजिंग है? इस इफ की बॉडी की क्लोजिंग है। इसके बाद ये एल्स स्टेटमेंट है, ये वाला इफ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये एल्स है, और ये एल्स है इस इफ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो आई होप पूरा समझ में आ रहा होगा इफ नेस्टेड एफ एल्स का सिंटैक्स। तो अगर हम इसके फ्लोचार्ट की बात करें तो हमारा फ्लोचार्ट कुछ इस टाइप से बनेगा। सबसे पहला क्या है? कंडीशन वन। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो इस कंडीशन के ट्रू होने के अंदर क्या होगा? दोबारा एक कंडीशन आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं? नेस्टेड एफ एल्स कंडीशन। ये कंडीशन यहाँ भी आ सकता है, जैसे फॉल्स हुआ, फॉल्स के अंदर फिर कंडीशन चेक करने की यहाँ भी आ सकता है। तो उसके मतलब ये प्रोग्राम उस के अकॉर्डिंग हो जाता है जिसके अकॉर्डिंग हम ये बनाना चाहते हैं। तो जो हम यहाँ सिंटेक्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये फ्लो चार्ट बना है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, ट्रू होने के बाद फिर एक कंडीशन चेक हुआ, अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स हो रहा होगा तो ये स्टेटमेंट चेक होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, मतलब ये स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू दोनों नहीं एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट थ्री एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू हो रहा है या तो टू एग्जीक्यूट होगा या तो वन एग्जीक्यूट होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो मतलब ये तीनों स्टेटमेंट में से कोई ना कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा, या तो स्टेटमेंट वन या स्टेटमेंट टू या स्टेटमेंट थ्री। अगर कंडीशन ये ट्रू है ये ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट वन। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये कंडीशन चेक ही नहीं होगा, क्योंकि इफ़ की बॉडी में इंटर ही नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप पूरा समझ में आ रहा होगा नेस्टेड एफ एल्स कंडीशन या नेस्टेड एफ एल्स स्टेटमेंट। तो अब ये स्टेटमेंट एन क्या है? स्टेटमेंट एन ये है कि
ये मतलब जो हमारा वो है कंडीशन है उसके बाहर है, मतलब स्टेटमेंट एन हमेशा एग्जीक्यूट होगा, चाहे वन एग्जीक्यूट हो या टू एग्जीक्यूट हो या थ्री एग्जीक्यूट हो, स्टेटमेंट एन हमेशा एग्जीक्यूट होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से एक एग्जाम्पल है। क्या है कि हम दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जिसका नाम var1 var2 है। var1 को हम कंसोल से इनपुट ले रहे हैं, मतलब इनपुट द वैल्यू ऑफ var1। तो हम कीबोर्ड से कोई वैल्यू डाल रहे हैं। कीबोर्ड से कौन सी वैल्यू डाल रहे हैं, मान लीजिए कीबोर्ड से वैल्यू 12 डाल रहे हैं। तो 12 डालने के बाद ये एग्जीक्यूट 12 कहाँ स्टोर हो जाएगा, var1 वाले वेरिएबल में। फिर ये स्क्रीन पे हमारे दिखेगा इनपुट द वैल्यू ऑफ var2। तो ये हम कीबोर्ड से डालेंगे 21, तो ये कहाँ स्टोर होगा, var2 वाले। अब तक ये 4 लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद var1 में 12 आ गया है और var2 में 21 आ चुका है। अब इफ वाला कंडीशन चेक हो रहा है। इफ वाला कंडीशन में क्या लिखा है, var1 नॉट इक्वल var2, मतलब var1 की वैल्यू 12 है, नॉट इक्वल 21 है, तो मतलब ये कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू है तो इफ की बॉडी में इंटर करेगा। इफ की बॉडी यहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इतने इफ की बॉडी में जो भी स्टेटमेंट लिखा वो सब एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहला क्या स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का मतलब ये आउटपुट में दिखेगा, क्या आउटपुट में दिखेगा, var1 इज नॉट इक्वल टू var2, सबसे पहले ये दिखेगा। फिर इफ की बॉडी आ गया है, मतलब इफ वाला स्टेटमेंट आ गया है। इसमें क्या है, var1 मतलब 12 ग्रेटर देन 22, मतलब ये क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो एल्स की बॉडी में इंटर करेगा। एल्स की बॉडी में क्या लिखा है, var2 इज ग्रेटर देन var1 लिखा है। तो ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद क्या है, ये इफ की बॉडी क्लोज हो गई। इफ की बॉडी कब, इफ की बॉडी में कब इंटर हुआ था, जब ये कंडीशन ट्रू हुआ था तभी तो इंटर हुआ। तो ये कंडीशन ट्रू होगा तो एल्स वाली बॉडी में एग्जीक्यूट ही नहीं होगा कंपाइलर हमारा, क्योंकि इफ वाला ही कंडीशन तो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, var1 इज नॉट इक्वल टू var2 और var2 इज ग्रेटर देन var1 आएगा। अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ 10 आ गया, यहाँ 9 आ गया, तो var1 10 है और var2 9 है, तो var1 बराबर नहीं है तो इफ की बॉडी ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, var1 इज नॉट इक्वल var2। लेकिन अब क्या है, यहाँ 10 है यहाँ 9 है, तो अब क्या होगा, var1 इज ग्रेटर देन var2, मतलब आउटपुट में दिखेगा। अगर मान लीजिए यहाँ var1 और var2 की वैल्यू 10 हो गई तो ये हमारा इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। इफ का कंडीशन फॉल्स होते ही इफ की बॉडी में हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, मतलब यहाँ आया जाएगा एल्स वाले पार्ट में। एल्स वाले पार्ट में ये वैल्यू हमारा ये आउटपुट में दिखेगा, क्या दिखेगा, var1 इज इक्वल टू var2। समझ में आ गया होगा पूरा एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं जिसका नाम है एल्स एफ स्टेटमेंट, जिसको एक अलग नाम से भी जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट। लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक सीढ़ी की तरह बार बार कंडीशन चेक होगा, मतलब एक स्टेप के बाद अगला स्टेप पे जाएंगे तो कंडीशन चेक होगा, फिर अगले से अगला स्टेप पे जाएंगे तो कंडीशन चेक होगा। तो कुछ इस तरह का जहाँ प्रोग्राम करने की हमें ज़रूरत पड़ती है, मतलब बार बार हमें कंडीशन चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ हम क्या लगाते हैं कि एलसीएफ स्टेटमेंट लगाते हैं। एलसीएफ का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। तो हाँ देखिए, यहाँ एक कंडीशन चेक हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, या फिर यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मतलब ढेर सारे कंडीशन अगर हमें चेक करने की ज़रूरत पड़े
तो कुछ हम इस तरह से एलसीएफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सबसे पहले इफ़ वाला कंडीशन ट्रू होगा तो ये इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। एल्स वाले बॉडी के अंदर हम देख रहे हैं कि इफ़ की कंडीशन लगा है, तो मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये लाइन, ये ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये गलत होगा तो एल्स वाले स्टेटमेंट पे जाने पे के अंदर फिर इफ़ वाला कंडीशन है तो ये एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से बार बार क्या हो रहा है कि हमें कंडीशन चेक करना पड़ता है। तो अगर कहीं इस टाइप का यूज हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर हम इसके फ्लो चार्ट की बात करें, फ्लो डायग्राम की बात करें तो कुछ इसका फ्लो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। अगर जो पहला का इफ वाला कंडीशन है ये अगर ये ट्रू होगा तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट वन का मतलब इफ की बॉडी में जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू नहीं है तो फॉल्स है, तो फॉल्स है तो एल्स एफ वाले कंडीशन बॉडी के अंदर जो कंडीशन लिखा है वो ट्रू होगा तो उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ट्रू एग्जीक्यूट होगा। अगर ये भी नहीं ट्रू हो रहा है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा। अगर नेक्स्ट ट्रू हो रहा है तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगा। अगर ये भी फॉल्स हो रहा है तो एल्स वाले पार्ट में चले जाएंगे। बॉडी मतलब बाद में सबसे लास्ट में हम एल्स वाली जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो लगाते हैं। तो मतलब ये कोई भी अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ इन केस तो हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट इस बॉडी के इस स्टेटमेंट के अंदर जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर हम एल्स एफ स्टेटमेंट के एग्जाम्पल को समझते हैं तो कुछ हम एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से देखते हैं। तो हम दो वेरिएबल का मतलब कंसोल से इनपुट ले रहे हैं, var1 var2। अगर var1 और var2 चेक हो रहा है, अगर इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट आउटपुट में आएगा। अगर फिर var1 ग्रेटर देन var2 चेक हो रहा है, ये कंडीशन अगर var1 की वैल्यू बड़ी है तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। अगर फिर अगला एक कंडीशन डाल दिए कि var2 ग्रेटर देन var1 है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर कुछ भी नहीं इन सब में से मतलब ट्रू हो रहा कंडीशन तो ऑटोमेटिकली जो एल्स वाला पार्ट है उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो अगर इनकेस अगर हम कीबोर्ड से 12 और 21 डाल रहे हैं तो 12 मतलब var1 की वैल्यू छोटी है, var1 की वैल्यू छोटी है तो var2 की वैल्यू बड़ी होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। तो इसके अंदर जो लिखा है var2 इज ग्रेटर देन var1 ये आउटपुट में आएगा। समझ में आया? तो आई होप पूरा समझ में आ चुका होगा। लैडर एफ एल्स स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट या एल्स एफ स्टेटमेंट, सिंपल सा। तो इस तरह से हमारा जो डिसीजन मेकिंग वाला जो हमारा सिलेक्शन टाइप का कंट्रोल था वो पूरा कंप्लीट हो चुका, जिसमें हमारे पास 4 स्टेटमेंट होते हैं। एक एफ होता है, एक इफ एल्स होता है, एक नेस्टेड इफ एल्स होता है, एक क्या होता है लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट होता है जिसको एल्स एफ भी बोलते हैं। तो ये 4 बेसिकली स्टेटमेंट होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में काम आते हैं, मतलब कोई डिसीजन लेना होता है तो काम आते हैं। अगर हम इस प्रोग्राम में बात करें तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले इस वीडियो का QTV पूछ लेते हैं। अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें कि अगर var1 में देखिए टोटल इस प्रोग्राम में लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6, लाइन 7, लाइन 8, लाइन 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 कुछ मतलब इस तरह से लाइनिंग है। मान लीजिए लाइनिंग में लिखे हैं
अगर बायर 1 की वैल्यू 10 आ रही है, सॉरी बायर 1 की वैल्यू 10 आ रही है और बायर 2 की भी वैल्यू 10 इंटर कर रहे हैं, तो इस प्रोग्राम का कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा, मतलब कौन सा लाइन का पार्ट आउटपुट में आएगा। तो इस क्यूटीवी का आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं, जिसका नाम है एल्स एफ स्टेटमेंट, जिसको एक अलग नाम से भी जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट। लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक सीढ़ी की तरह बार बार कंडीशन चेक होगा, मतलब एक स्टेप के बाद अगला स्टेप पे जाएंगे तो कंडीशन चेक होगा, फिर अगले से अगला स्टेप पे जाएंगे तो कंडीशन चेक होगा। तो कुछ इस तरह का जहाँ प्रोग्राम करने की हमें ज़रूरत पड़ती है, मतलब बार बार हमें कंडीशन चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ हम क्या लगाते हैं कि एलसीएफ स्टेटमेंट लगाते हैं। एलसीएफ का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। तो हाँ देखिए, यहाँ एक कंडीशन चेक हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, या फिर यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मतलब ढेर सारे कंडीशन अगर हमें चेक करने की ज़रूरत पड़े तो कुछ हम इस तरह से एलसीएफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सबसे पहले इफ़ वाला कंडीशन ट्रू होगा तो ये इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। एल्स वाले बॉडी के अंदर हम देख रहे हैं कि इफ़ की कंडीशन लगा है, तो मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये लाइन, ये ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये गलत होगा तो एल्स वाले स्टेटमेंट पे जाने पे के अंदर फिर इफ़ वाला कंडीशन है तो ये एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से बार बार क्या हो रहा है कि हमें कंडीशन चेक करना पड़ता है। तो अगर कहीं इस टाइप का यूज हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर हम इसके फ्लो चार्ट की बात करें, फ्लो डायग्राम की बात करें, तो कुछ इसका फ्लो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। अगर जो पहला का इफ वाला कंडीशन है, ये अगर ये ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट 1 का मतलब इफ़ की बॉडी में जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू नहीं है तो फॉल्स है, तो फॉल्स है तो एल्स एफ वाले कंडीशन बॉडी के अंदर जो कंडीशन लिखा है वो ट्रू होगा, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर ये भी नहीं ट्रू हो रहा है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा, अगर नेक्स्ट ट्रू हो रहा है तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगा। अगर ये भी फॉल्स हो रहा है तो एल्स वाले पार्ट में चले जाएंगे। बॉडी मतलब बाद में सबसे लास्ट में हम एल्स वाली जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो लगाते हैं। तो मतलब ये कोई भी अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ इन केस, तो हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट इस बॉडी के इस स्टेटमेंट के अंदर जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर हम एल्स एफ स्टेटमेंट के एग्जाम्पल को समझते हैं तो कुछ हम एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से देखते हैं। तो हम दो वेरिएबल का मतलब कंसोल से इनपुट ले रहे हैं, बायर 1 बायर 2। अगर बायर 1 और बायर 2 चेक हो रहा है, अगर इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट आउटपुट में आएगा। अगर फिर बायर 1 ग्रेटर देन बायर 2 चेक हो रहा है, ये कंडीशन अगर बायर 1 की वैल्यू बड़ी है तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। अगर फिर अगला एक कंडीशन डाल दिए कि बायर 2 ग्रेटर देन बायर 1 है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर कुछ भी नहीं इन सब में से मतलब ट्रू हो रहा कंडीशन, तो ऑटोमेटिकली जो एल्स वाला पार्ट है उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो अगर इनकेस अगर हम कीबोर्ड से 12 और 21 डाल रहे हैं तो 12 मतलब बायर 1 की वैल्यू छोटी है, बायर 1 की वैल्यू छोटी है तो बायर 2 की वैल्यू बड़ी होगी, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। तो इसके अंदर जो लिखा है बायर 2 इज ग्रेटर देन बायर 1 ये आउटपुट में आएगा। समझ में आया? तो आई होप पूरा समझ में आ चुका होगा। लैडर एफ एल्स स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट या
एल्स एफ स्टेटमेंट, सिंपल सा। तो इस तरह से हमारा जो डिसीजन मेकिंग वाला जो डिसीजन जो हमारा सिलेक्शन टाइप का कंट्रोल था वो पूरा कंप्लीट हो चुका, जिसमें हमारे पास 4 स्टेटमेंट होते हैं। एक एफ होता है, एक एल इफ एल्स होता है, एक नेस्टेड इफ एल्स होता है, एक क्या होता है लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, जिसको एल्स एफ भी बोलते हैं। तो ये 4 बेसिकली स्टेटमेंट होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में काम आते हैं, मतलब कोई डिसीजन लेना होता है तो काम आते हैं। अगर हम इस प्रोग्राम में बात करें तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले इस वीडियो का क्यूटीवी पूछ लेते हैं। अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें कि अगर बायर 1 में देखिए, टोटल इस प्रोग्राम में लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6, लाइन 7, लाइन 8, लाइन 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21 कुछ मतलब इस तरह से लाइनिंग है। मान लीजिए लाइनिंग में लिखे हैं, अगर बायर 1 की वैल्यू 10 आ रही है, सॉरी बायर 1 की वैल्यू 10 आ रही है और बायर 2 की भी वैल्यू 10 इंटर कर रहे हैं, तो इस प्रोग्राम का कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा, मतलब कौन सा लाइन का पार्ट आउटपुट में आएगा। तो इस क्यूटीवी का आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।